हेलो गाइस, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल खान कोचिंग ऑफिशियल में। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के दोस्तों कॉन्सेप्ट समझेंगे और उसके बाद इसमें जो 3 मेथड है, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आज हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को भी करेंगे। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट में सबसे पहली बात दोस्तों आती है कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ या फिर व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो जनरल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म क्या होती है? तो जनरल फॉर्म को सबसे पहले हम देखते हैं। तो देखिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म होती है दोस्तों a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 and a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो ये होती है दोस्तों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म, वेयर a1 a2 b1 b2 c1 c2 are real numbers and a1 square plus b1 square is not equals to 0 and a2 square plus b2 square is not equals to 0। तो ये दोस्तों जनरल फॉर्म होती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, जहां a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं, मतलब कांस्टेंट होते हैं, और x एंड y क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। ये कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ये एक नंबर की फ्रिक्वेंटली एग्जाम में बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 0 और a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो देखिए, a1 भी 0 नहीं होना चाहिए, b1 भी 0 नहीं होना चाहिए। जब दो कांस्टेंट 0 ना हो तब उस कंडीशन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 0 और a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये होती है हमारी जनरल फॉर्म। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होता है दोस्तों, वो 3 टाइप के सॉल्यूशन रखता है, मतलब 3 टाइप के सॉल्यूशन इसमें से निकलते हैं। तो वो कौन से 3 टाइप के सॉल्यूशन है? नंबर 1 है दोस्तों यूनिक सॉल्यूशन और नंबर 2 है आपका नो सॉल्यूशन और 3 है इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। या तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के का यूनिक सॉल्यूशन होगा, या फिर नो सॉल्यूशन होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, या फिर इसके इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक, तो देखिए दोस्तों, केस फर्स्ट हम लेते हैं। केस फर्स्ट है अपना यूनिक सॉल्यूशन कब होता है? ठीक है, तो देखिए केस फर्स्ट में 3 केस बनते हैं दोस्तों। इफ a1 अपॉन a2 is not equals to b1 upon b2, then अगर a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2 आ जाता है, तब ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है, इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन बोलो तो ओनली वन सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मींस होता है ओनली वन सॉल्यूशन। दूसरी बात, जब
दोस्तों यूनिक सॉल्यूशन होता है, वन सॉल्यूशन होता है। तो जो लाइन होती है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन होती है ये आपका लीनियर इक्वेशन होता है, और लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है दोस्तों वो स्ट्रेट लाइन होता है। और जब एक सॉल्यूशन होता है तो लाइन क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। तो लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, लाइंस क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, तो लाइन आपकी इंटरसेक्ट करती हैं इस तरीके से ओनली एट वन पॉइंट। तो दो लाइनें जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। अगर टू लाइंस एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी तो उस पेयर का एक सॉल्यूशन होगा। तो इस टाइप से ये इंटरसेक्ट करती हैं। और तीसरी बात है, अगर सॉल्यूशन होता है तो फिर पेयर क्या कहलाता है, पेयर कंसिस्टेंट पेयर कहलाता है। इसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट पेयर, कंसिस्टेंट पेयर। तो दोस्तों केस फर्स्ट में हमने क्या देखा, अगर इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, तो हमें ये तीन बातें याद रखना है। यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब ओनली वन सॉल्यूशन होगा। लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, मतलब ओनली वन पॉइंट पर, ठीक है। और कंसिस्टेंट पेयर होगा। सेकेंड केस हम देखते हैं दोस्तों। सेकेंड केस, तो सेकेंड केस है अपना if a1 upon a2 equals to b1 upon b2 is not equals to c1 upon c2, then if a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is not equals to c1 upon c2, अगर ऐसी कंडीशन हमें मिल जाती है तब इस कंडीशन में नो सॉल्यूशन होता है, मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं होता दोस्तों, नो सॉल्यूशन। और कोई सॉल्यूशन नहीं है तो जो लाइंस होती हैं, लाइंस आर पैरेलल। तो लाइंस दोस्तों पैरेलल होती हैं, और पैरेलल लाइन किस टाइप की होती हैं, पैरेलल लाइन दोस्तों इस टाइप की होती है, ठीक, जिनके बीच की डिस्टेंस एवरीवेयर क्या होती है, सेम होती है। और तीसरा पॉइंट जो होता है, जब सॉल्यूशन नहीं है तो उस पेयर को हम बोलते हैं, जिस पेयर का सॉल्यूशन नहीं होता है उसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर, इनकंसिस्टेंट पेयर, तो उसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर। थर्ड केस है दोस्तों अपना, केस नंबर थर्ड, केस थर्ड, इफ a1 upon a2 equals to b1 upon b2 equals to c1 upon c2, then अगर a1 upon a2 equals to b1 upon b2 equals to c1 upon c2 है, इस कंडीशन में जो पेयर होता है उसके इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं दोस्तों, infinitely many solution। दूसरी चीज दोस्तों होती है, लाइन जो होती हैं वो ओवरलैप करती हैं, लाइंस ओवरलैप, ओवरलैप भी कह सकते हैं हम और कोइंसाइड भी कह सकते हैं। लाइन जो होती है कोइंसाइड, कोइंसाइड का मतलब होता है कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाती है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन। तो इस टाइप की जो लाइन होती है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन मींस ओवरलैप करना या फिर कोइंसाइड करना। तीसरा पॉइंट होता है डिपेंडेंट, जब इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं जिस पेयर के, तो उस पेयर को हम बोलते हैं डिपेंडेंट पेयर, डिपेंडेंट पेयर।
डिपेंडेंट पेयर को हम कंसिस्टेंट पेयर भी बोलते हैं, क्योंकि डिपेंडेंट मतलब सॉल्यूशन तो है ना कहीं सॉल्यूशन तो है, मतलब इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन है, मतलब सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट होगा, तो डिपेंडेंट पेयर बोलेंगे। और कंसिस्टेंट भी बोल सकते हैं इसको हम, कंसिस्टेंट पेयर। तो हमने सीखा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म क्या होती है और इसके कितने टाइप के सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो दोस्तों इसके 3 टाइप के सॉल्यूशन हो सकते हैं। पहली कंडीशन हमारी थी इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, तो उस कंडीशन में यूनिक सॉल्यूशन होता है, लाइन इंटरसेक्ट करती है और पेयर कंसिस्टेंट होता है। दूसरी हमारी कंडीशन, दूसरा केस था हमारा दोस्तों, दूसरा केस a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो इस कंडीशन में नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। लाइंस जो होती हैं पैरेलल होती हैं, मतलब कहीं पर भी लाइन जो होती है एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। सॉल्यूशन तभी आता है जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, और जब नो सॉल्यूशन है तो इस टाइप का पेयर जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो उसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर। तीसरा होता है दोस्तों अपना केस थर्ड जो यहाँ लिखा है a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो इस कंडीशन में इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं और लाइन जो होती है वो कोइंसाइड करती हैं, मतलब ओवरलैप करती हैं। और तीसरी बात जो पेयर होता है वो डिपेंडेंट पेयर होता है, और डिपेंडेंट पेयर का दूसरा नाम कंसिस्टेंट पेयर भी होता है। सारे वर्ड दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं। अब हम देखते हैं तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को दोस्तों सॉल्व करने के लिए हम 3 मेथड का यूज करते हैं। पहला मेथड होता है अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा होता है एलिमिनेशन मेथड और तीसरा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों सब्स्टिट्यूशन मेथड को। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड दोस्तों क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड को समझने के लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं। मैंने एक एग्जांपल पिक किया दोस्तों, x प्लस 3y इक्वल्स टू 4, ये इक्वेशन हमारा 1 है, और 2x माइनस y इक्वल्स टू 3, इक्वेशन नंबर 2। हमें दोस्तों इसको सॉल्व करना है। ठीक है, कौन से मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं दोस्तों, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम किसी एक इक्वेशन से जिससे हमें इजी लगता है उससे हम x या y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और उस वैल्यू को हम दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, मतलब पुट कर देते हैं। तो देखिए मैं इक्वेशन फर्स्ट से ले रहा हूं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट अपनी क्या है, x प्लस 3y इक्वल्स टू 4। तो मैंने इस इक्वेशन से x की वैल्यू में फाइंड कर रहा हूं दोस्तों। तो x इक्वल्स टू 4 और ये 3y मेरा प्लस का है और ट्रांसफर करूंगा मैं राइट साइड में, तो ये हो जाएगा माइनस का 3y। इसको मैंने इक्वेशन ए डाल दिया। ठीक, तो x इक्वल्स टू मेरा आया 4 माइनस 3y। तो मैंने इस x की वैल्यू को फाइंड किया है इक्वेशन फर्स्ट से, तो मैं इस x की वैल्यू को पुट करूंगा इक्वेशन 2 में। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 2, तो या मैं राइट कर सकता हूं। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुट x इक्वल्स टू 4 माइनस 3y इन इक्वेशन सेकेंड। तो x की वैल्यू को इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे, तो इक्वेशन सेकेंड अपनी क्या है, 2x माइनस y इक्वल्स टू 3। तो x के प्लेस पर हमें क्या पुट करना है, 4 माइनस 3y। तो 4 माइनस 3y और ये माइनस का y इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 चौक 8 माइनस 2 3 6y और माइनस का y इक्वल्स टू 3। ठीक, तो ये 8 और 6 और 1 कितना हो गया, माइनस का 7y इक्वल्स टू 3।
तो माइनस का 7y इक्वल्स टू 3 और 8 इधर ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 7y इक्वल्स टू माइनस का 5 बचेगा दोस्तों, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इक्वल्स टू अपना आ जाएगा 5/7। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन ए में पुट कर देंगे, ठीक। तो फ्रॉम इक्वेशन ए, तो फ्रॉम इक्वेशन ए, इक्वेशन ए अपना क्या है, x इक्वल्स टू 4 माइनस 3y, x इक्वल्स टू 4 माइनस 3y, तो x इक्वल्स टू 4 माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू अपनी कितनी है 5/7, तो हमने 5/7 लगाया, तो x इक्वल्स टू 4 माइनस 5 × 15, 15/7, इसको सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, 7 चौक 28, 28 माइनस 15/7, तो 28 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहां कर रहा हूं मैं, 28 में से 15, तो 8 में से 5 निकाला 3 और 2 में से 1 निकाला 1, तो 13/7, तो x की वैल्यू आ गई अपनी 13/7, तो x की वैल्यू अपनी आ जाती है 13/7 और दोस्तों y की वैल्यू है अपनी 5/7। तो ये था अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इन दिस वे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से दोस्तों क्वेश्चन को करते हैं। ओके, थैंक यू।